બપોર પછીના આજના આપણા પુરુષોત્તમ યુગ અધ્યાય 15 ઉપરના સ્વામીજીના પ્રવચન માટે આપણે સૌ ઉપસ્થિત છીએ. શ્રદ્ધેય સ્વામીજીને ફૂલહાર અર્પણ કરી એમનું અભિવાદન કરવા માટે સૌપ્રથમ હું હર્ષદ કુમાર પુરાણી અને સુષ્માબેન પુરાણીને વિનંતી કરું કે તેઓ મંચ ઉપર આવે અને સ્વામીજીનું ફૂલહાર અર્પણ કરીને અભિવાદન કરે. अच्छा ओम नमोस्तनंदाय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षिशिरोरुवाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वत सहस्रकोटि युगधारिणे नमः. દીક્ષિતભાઈ ત્રિવેદી અને અનુબેન ત્રિવેદીને વિનંતી કરું તેઓ બંને પણ લક્ષ્મીનારાયણ સ્વરૂપે પધારે અને સ્વામીજીનું ફૂલહારથી અભિવાદન. ओम नमः पार्वती पदे हर हर महादेव. હવે હું સચિનભાઈ ઉપાધ્યાય અને રૈનાબેન ઉપાધ્યાય જેમની પણ આજે લગ્નતિથિ છે તો એ બંનેને સ્વામીજીનું ફૂલહાર. ओम नमः पार्वती पदे हर हर महादेव. हर हर હરિ नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये. नारायण परो व्यक्तादण्डमव्यक्तसम्भवम् अण्डस्यान्दस्त्विमे लोकाः सप्तद्वीपाच्च मेदिनी. वसुदेवसुदं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्.
गीता सुगीता कर्तव्या किमन्ये शास्त्र विस्तरैः या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्माद् विनिश्रिता एकं शास्त्रं देवकी पुत्रगीतम् एको देवो देवकी पुत्र एव एको मन्त्रस्तस्य नामानि यानि कर्माप्येकम् तस्य देवस्य सेवा कर्माप्येकम् तस्य देवस्य सेवा। श्रुतिस्मृतिपुराणानामालयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करम् शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। 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 श्रीमद् भगवद गीता के 15वां अध्याय पुरुषोत्तम योग में संसार वृक्ष के वर्णन करते हुए संसार वृक्ष से जो कार्य संसार में दिखता है उसी से मुक्त होने के लिए क्या शस्त्र है, क्या मार्ग है, इसमें कहा असंक शस्त्रेण दृढ़ेन छित्त्वा। अर्थात इस संसार रूप वृक्ष को छेदन करना चाहते हैं, उसको जड़ से उखाड़ना चाहते हैं तो असंख्य रूप शस्त्र चाहिए, क्योंकि ये मायामय वृक्ष है, संसार माया वृक्ष है। ये मायामय वृक्ष का, अज्ञान से निर्मित इस वृक्ष का
उच्छेद ज्ञान मात्र से होगा। ज्ञान के अलावा और कोई साधन इस वृक्ष को नाश करने में समर्थ नहीं है, इसलिए ज्ञान से ही इस वृक्ष को नाश करना। तो अब उस ज्ञान के लिए क्या क्या साधन चाहिए और किस प्रकार उस परम पद को प्राप्त करता है, इसको 5वां श्लोक में कहा। निर्माण मोहाजिद संक दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा। द्वंद्वैर्विमुक्ता सुख दुःख संजैर्गच्छन्त्य मूढ़ा पदमव्ययम् तत्। तो उस पद को प्राप्त करने के लिए ये सब साधन है। निर्माण मोहा जित संक दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा द्वंद्वैर विमुक्ता सुख दुःख संज्ञैः द्वंद्वैः विमुक्ता अमूढ़ा पदम अव्ययम् गच्छन्ति। सीधा सीधा है। जिनके अंदर मान मोह नहीं है उनको कहते हैं निर्माण मोह। मान सम्मान की इच्छा भोग जिसको होती है उनको हमेशा दुख प्राप्त होता ही रहता है, क्योंकि हर जगह आपको वैसा मान तो मिलेगा नहीं, सम्मान नहीं मिलेगा। तो यदि आप मान की इच्छा रखेंगे तो कहीं मान मिलता है, कहीं नहीं मान मिलता नहीं। और जिनको सब जगह सम्मान प्राप्त कर आदत हो जाती है उनको कहीं सम्मान नहीं प्राप्त होने से बड़ा दुख होता है, उस दिन नींद नहीं आती। इसलिए ये बहुत डिस्टर्ब करता है। इसलिए मान मिले तो ठीक है, नहीं मिले तो भी ठीक है। अन्यत्र कहा गया जितना सम्मान से आपको आपकी शोभा बढ़ती है उससे कई गुण अधिक आपकी शोभा बढ़ती है, आपका तेज बढ़ता है यदि आप अपमान को सहन कर पाते हैं। और जगह कहा है विदुर नीति आदि में कि जिसको अपमान सहन करने की शक्ति है वही सम्मान प्राप्त करने के लिए जाए, क्योंकि सम्मान के बाद पीछे कौन सा अपमान आता है पता नहीं। तो जो अपमान सहन नहीं कर सकता वो सम्मान प्राप्त करने की भी इच्छा मत करे, क्योंकि जिसको बड़ा बड़ा सम्मान मिलेगा वैसे बड़े बड़े अपमान भी मिलेगा। इसलिए मान सम्मान ये बहुत बड़ा जो है बंधन होता है, यानी मन को चंचल करता है। मान मिले तो ठीक है, नहीं मिले तो भी ठीक है, ऐसा यदि उस भाव में बैठ सकते हैं तो बहुत अच्छा है। तो मान और मोह, मोह तो आप जानते ही है, आसक्ति, जिस विषय को जैसा जानना चाहिए वैसा नहीं जानता। किसी में मोह आ गया तो जैसे धृतराष्ट्र को दुर्योधन पर मोह आ गया तो दुर्योधन ने जो कुछ किया सबको उसने सही समझा, गलती को ही सही में बदल देता है। ऐसे मन मोहित हो गया किसी में तो मोहित व्यक्ति का विवेक नष्ट होता है, वो पंडित भी अपंडित कहलाता है, उसकी पंडिताई कोई काम नहीं आएगी यदि वो किसी भी विषय पर मोहित है। जित संक दोषाः, शत्रु मित्र दोनों के सानिध्य में जो संक होता है, द्वेष प्रीति, ये दो भाव होते हैं, इसी को संक दोष कहते हैं। शत्रु के साथ मिलने से शत्रु भाव, मित्र के साथ मिलने से मित्र भाव, और जिसने ये दोनों संक दोष से मुक्त हो गया
वही आध्यात्मिक पथ पर चल सकता है। जिसमें संक दोष लगेगा वो आध्यात्मिक पद पर आगे बढ़ नहीं सकता। आध्यात्मिक पद पर क्या, वो अच्छी तरह से जीवन भी नहीं चला सकता। तो संक दोष से भी मुक्त रहना चाहिए। अध्यात्म नित्याः, अध्यात्म ज्ञान मन परमात्मा स्वरूप के आलोचन पर जो ज्ञान है, उपनिषदों का ज्ञान, वेदांत का ज्ञान, इसका निरंतर जो विचार करने में समर्थ है और ऐसे विचार करने की इच्छा रखती है, रुचि रखता है, तो वो अध्यात्म ज्ञान नित्याः। विनिवृत्त कामाः, लोगों में अनेक प्रकार की कामनाएं होती है। तो कामना तो सबकी होती है, किंतु जो बंधन कारक कामनाएं हैं उन कामनाओं से सावधान रहना चाहिए। एक कामना को पूर्त करेंगे, दूसरी कामना ऐसे ही उपस्थित हो जाएगी और वो उपस्थित होकर फिर आपको नीचे गिरा देगी, यानी आपको ऊपर उठने नहीं देगी आध्यात्मिक मार्ग की दृष्टि से। तो विनिवृत्त कामाः, इहलोक परलोक जितने भी प्रिय वस्तु है, कामनाएं हैं, उनमें से विनिवृत्त कामा, मान ये योगियों के लिए कहते हैं, साधकों के लिए, सन्यासियों के लिए कह रहे हैं, इनके कामनाएं निवृत्त हो गए। उत्तरेषणायाश्च वित्तेषणायाश्च लोकेषणायाश्च वित्थाय अथ भिक्षाचर्यं चरन्ति, ऐसा कहा। द्वंद्वैर सुख दुख संज्ञै, सुख दुख रूप जो द्वंद्व है इनसे विमुक्त है, यानी कब सुख होता है दुख होता है, ये तो होता ही रहेगा। अब सुख दुख को दोनों समभाव में जो देख सकता है, यानी उसमें दोनों में बैलेंस बना के रख सकता है, उनको अच्छा लगेगा। सम दुख सुख लोष्ट अश्म कांचन, ऐसा कहा। तो सब में एक समभाव, समभाव में बैलेंस स्टेट। उसका यह अर्थ नहीं सुख दुख होता नहीं है, सुख दुख होता है, वो तो होगा ही, किंतु उसमें एक समभाव बना के रखना, दुख से विचलित भी ना हो और सुख से भी विचलित ना हो। अमूढ़ा, जो ज्ञानी होते हैं वे ही इस अव्यय पद को प्राप्त करते हैं, जिस पद की चर्चा पिछले श्लोक में किया। तदप पदम तत्परिमार्गितव्यम यस्मिन् गदानि निवर्तन्ति मूढ़ाः, जो कहा, वो पद अव्यय पद है, उसमें जाने के अधिकारी का पूरा वर्णन यहां कर दिया। अब इस अधिकारित्व को प्राप्त करने के लिए ये सारा विशेषण का अभ्यास करना पड़ेगा। देखिए, कभी कभी भगवत गीता में बहुत सारे पद, बहुत सारे भगवत गीता के श्लोक पूरे कंफ्यूजिंग लगते हैं। वो इसलिए कि वो जो अर्जुन है, अर्जुन तो ये बोल रहा था, गलती से बोल रहा था, समझ के तो नहीं बोल रहा था। उन्होंने बोला कि संसार से मुक्त होना है मुझे, और इस संसार के ये जो भी बंधन है मुझे नहीं चाहिए, मैं तो युद्ध करना नहीं चाहता हूं और मुझे आप जाने दीजिए, ऐसा बोला था। तब भगवान ने माना नहीं, उल्टा उनको कहा तुमको युद्ध करना ही पड़ेगा, ऐसा कैसे तुम जाओगे तो बड़ा बदनाम हो जाओगे। वो तो मान अपमान तो नहीं चाह रहा था। अब बोला कि नहीं, तुम्हारे ये हो जाएंगे, ऐसे ऐसे बोल के उनको बड़ा समझाया, फिर उनको बिठाया, फिर सुनाना शुरू कर। और बाकी जितने भी उपदेश दिए सब साधु बनने को उपदेश दिया। अब आप देखिए, जो 15वां अध्याय में है, 12वां अध्याय में है, 13वां अध्याय में है, आप पीछे से लेकर के चतुर्थ अध्याय से लेके वही उपदेश दिया उनको कि यही अच्छा है बोला। मतलब कुल मिला के देखेंगे तो वही लगेगा कि यही अच्छा है। और उनको बिठा के बोला कि तुमको ये करना नहीं। अब जिसको जो करना नहीं उतना सारा ये इनको क्यों सुना रहे? क्योंकि ये असलियत है, इसलिए सुना रहे कि आचार्य को, सुनाने वाले को ये होना चाहिए, जब आप सुनाएंगे, तत्व ज्ञान सुनाएंगे तो सच्चाई से सुनाना है,
सीधा सीधा बोल देना। उसके बाद में कहना है कि ये तुमको मैंने सुनाया, लेकिन ये तुमको करना नहीं, तुमको करना ये है। ऐसा अर्जुन को समझाया। इसलिए जो कुछ भगवान ने अर्जुन को सुनाया वो सारा अर्जुन के लिए नहीं है इस समय, वो तत्व ज्ञान की दृष्टि से सुना है। न तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। न तद्भासयते सूर्यः न शशांकः न पावकः। वो ऐसे तेजस्वी पदार्थ है, ऐसा तेज पुंज है, तेज स्रोत है, जिससे तेज पाकर सूर्य चंद्र नक्षत्र आदि भासित होते हैं। यानी मूलतः शक्ति वहीं से है और चैतन्य रूप शक्ति वहीं से है, दोनों तरफ, दोनों दृष्टि से। तो ये शक्ति पाकर के सूर्य, शशांक माने चंद्रमा, पावक अग्नि, ये सारे प्रकाशित होते हैं। और मेरा जो धाम है, धाम शब्द का अर्थ स्थान भी होता है, निवास स्थान भी होता है, और धाम का अर्थ प्रकाश भी होता है। तो मेरा जो प्रकाश स्वरूप है, मेरा जो धाम है, वह परम है, जहां जिसको प्राप्त कर आप पुनः निवृत्त नहीं होते हैं, यानी पुनः इस संसार को प्राप्त नहीं होते हैं। ऐसा मेरा धाम है। वही मेरा धाम कैसा है, जहां से ये सूर्य चंद्र अग्नि सारे तेजस्वी पदार्थ जितने भी है, उनको जहां से तेज मिलता है, जितने ज्योतिषी पदार्थ है, ज्योतिष स्वरूप पदार्थ है, सभी के तेज वहीं से आता है। और वो परम तेज है। न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम नेमा विद्युतो भांति कुतोऽयमग्निः, ये उपनिषद में कहा है। मुंडक उपनिषद और कठोपनिषद सब में ये कहा, ऐसा स्थान है, उसी का अर्थ यहां लिया है। तो वो तेजस्वी स्थान जो परमात्मा का स्थान है, भगवान विष्णु का स्थान है, वैष्णव पद है, उसको प्राप्त करो। विष्णु भगवान का अर्थ वेवेष्टि इति विष्णु, सर्वत्र व्याप्त जो रहता है वही विष्णु है। विष धातु प्राप्त करने के, प्रवेश करने के अर्थ में भी है। विशते माने विशदे तदनंतरम आता है, माने प्रवेश करता है। और सर्वत्र व्याप्त करते हैं, सर्वत्र प्रवेश कर कर बैठा हुआ ऐसा जो तत्व है वो विष्णु है, जिसको हमने कहा ना ये बात, उसी के अंदर प्रवेश करता है। अब वेदांत का एक तत्व कहते हैं 7वां श्लोक में, देखो जो सूर्य चंद्र आदि के रूप में मेरा स्वरूप है, ऐसा तुमने जान लिया, किंतु प्रश्न होता है कि बाकी का क्या होगा। सूर्य चंद्र आदि तो आपके तेज ही है, किंतु उससे अतिरिक्त जो मनुष्य आदि जंतु है, जीव जंतु है, तो इन सब का क्या स्वरूप है, ये सब कहां से आया। तो उसका उत्तर दे रहे हैं। माने जिस धाम को प्राप्त करके पुनः निवर्तित नहीं होते हैं, ऐसा कहा, उस धाम का, उस आपका स्वरूप का, उस वैष्णव पद का क्या विशेषता है जिससे कि उसको प्राप्त करके फिर नहीं लौटते हैं। क्योंकि हमने सुना है कि संयोगा विप्रयोगा, सर्वाही गति ही संयोग के द्वारा होता है। जहां भी गति होती है वहां आगति होती है। संयोगा विप्रयोगा, संयोगा विप्रयोगांता। तो सारे संयोग अलग होने के लिए होता है। कोई भी संयोग, कोई भी जोड़ परमानेंट नहीं होता। कौन सा जोड़ परमानेंट है? कोई भी जोड़ परमानेंट नहीं। जोड़ा तो वो इम्परमानेंट रहेगा। जैसा हम लोग अभी यहां जुड़ गए हैं,
वो 2-4 दिन रहेंगे, उसके बाद चले जाएंगे। आए इसलिए जाने के लिए, तो जाएंगे फिर आएंगे, आएंगे या तो फिर जाएंगे। तो ये जोड़ के लिए होता है, क्योंकि जब हम आते हैं तभी हम वापस की टिकट करके आते हैं। इसका मतलब क्या है? आया इसलिए जब भी जाएंगे तब सोच के, ऐसा नहीं, वो जाने का मतलब बना करके ही आते हैं। तो ये कनेक्टेड है। तो वो निश्चित है कि संयोग विप्रयोगांत होता है, किंतु आपके पास पहुंच करके कैसे वो वापस नहीं आता है? क्यों नहीं आता है? इसके की दीप्ति है, कुछ कारण है, तब बताते हैं। ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनःषष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। मम एव अंशः जीवलोके जीवभूतः सनातनः। ये जो जीव कहलाते हैं ना, जितने भी जीव हैं, ये मेरे ही अंश समझो। अंश इव अंश, वस्तुतः अंश नहीं है, किंतु अंश जैसा अंश है। वो क्यों ऐसा? जिन इसी विषय को लेकर के ये द्वैतवादी वैष्णवों में और अद्वैती में बहुत शास्त्रार्थ होता है। यहां भी भाष्य में कुछ दिया है। वो क्या करते हैं कि वो ये मानना चाहते हैं कि हम सब भगवान के अंश हैं, भगवान के एक एक टुकड़े हैं। भगवान से अनेक टुकड़े निकले, अंश निकले, अवयव निकले, पार्टिकल्स निकले, उनमें से एक एक हम सब जीव हैं। और बाद में ये अवयव वापस जाके उसमें मिल जाते हैं। बस उनके सिद्धांत एकदम बढ़िया, परफेक्ट है। वहां से निकला कुछ टुकड़े, फिर बाद में भजन करो, संध्या करो, पूजा करो, सेवा करो, सब करने के बाद में फिर ये वापस वहां जाके मिल जाएंगे, बस एक हो जाएंगे, ऐसा कहते हैं। और वेदांती कहते हैं ये संभव नहीं है। क्यों संभव नहीं है? अभी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम देखिए। भगवान से कोई टुकड़ा निकलना है, परमेश्वर परमात्मा से यदि टुकड़ा निकलना है, तो उसमें अवयव होना चाहिए, पार्ट्स होना चाहिए। पार्ट्स होगा तभी निकलेंगे। जैसा कोई एटम्स, जैसा कोई कुछ भी पार्ट होना चाहिए, अवयव होना चाहिए। तो अलग अलग अंश, जैसे ये फूल है, अनेक अंश है, एक एक टुकड़ा अलग कर सकते। वस्त्र है, उसमें अनेक धागे हैं, एक एक धागा अलग कर सकते। तो इस प्रकार के कुछ टुकड़ा हो तब वहां से निकलने की बात हो सकती है। और बाद में जब जाके जुड़ेंगे तो तब ठीक है, ये इधर से अलग हो गया, बाद में जाके जुड़ गया, तो वो भी अवयव उसमें जुड़ जाएंगे। एक समस्या ये है। दूसरा, जिसमें इस प्रकार के पार्ट्स होते हैं, अवयव होते हैं, उनमें से जब बहुत अवयव सारा निकल जाएंगे तो वो क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा। तो बहुत बड़ा था, अवयव सब आपने हटा दिया एक एक करके, तो छोटा तो नहीं हो जाएगा, छोटा होगा। और बाद में वापस जुड़ेंगे तो फिर वो बड़ा पूरा बनेगा। तब क्या परमात्मा को आप इस प्रकार मानना चाहते हो कि जिसमें अवयव है उसमें से टुकड़े टुकड़े निकलते हैं और बाद में टुकड़े टुकड़े मिलते हैं? तब तो भगवान अच्युत नहीं होगा, अव्यय नहीं होगा। बीच में घटने वाले बढ़ने वाले, जैसे किसी का मोटापा बढ़ता रहता है, मोटापा कम होता रहता है, ऐसा होता ही रहेगा। फिर ये तो ऐसा भगवान को कैसे मान सकते, परमात्मा को? अब ये है उनकी तर्क। इसलिए ये जो अंश यहां कहा गया, ममैव अंशः इव, अंश जैसा निकलता है जैसा मान लो, लेकिन वास्तव में ऐसा कुछ निकलता नहीं। जैसा सूर्य से तेज फैलता है, प्रकाश फैलता है, तो सूर्य से कुछ निकल करके फैलता नहीं है ना। सूर्य स्वयं तेज रूप है, वो प्रकाश रूप ही है, तो उसका प्रकाश फैलता हुआ जैसा दिखता है, किरण फैलते हैं।
किंतु उससे कोई अंश नष्ट हुआ है, घटता है, बढ़ता है, ऐसा नहीं है। अब सूर्य तो जड़ पदार्थ है, तो उसमें अंश हो भी सकता है। ये तो चेतन है, इसमें कोई अंश नहीं होता। इसलिए अंश जैसा अंश है ऐसा समझो। क्यों ऐसा कहा? क्योंकि भगवान के, परमात्मा के जो जो गुण है, सच्चिदानंद गुण, वो सच्चिदानंद गुण वैसे के वैसे जीवात्मा में भी आए। इतने कहने के लिए अंश का। जैसे एक दीपक से जब दूसरा दीपक आप जलाते हैं, तो प्रथम दीपक के जो गुण होते हैं, उष्णता, प्रकाश इत्यादि, सब दूसरे दीपक में भी वैसे का वैसा आता है। इस प्रकार से यह आया है। जीव भूता सनातन, सनातन मन वो हमेशा के लिए रहता है। मनष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। और ये जीवात्मा इस शरीर में प्रवेश करके क्या करता है कि जीव में भगवान के अंश से कल्पित जो जीव है, वो कैसे संसार को प्राप्त करता है, क्या करता है आने के बाद में? वो मन षष्ठ, मन सहित जो 6 इंद्रिय है, पंच ज्ञानेंद्रिय और मन, इनको मिला करके प्रकृति स्थानी, अपने अपने स्थान में रहते हुए, कान आदि स्थान में रहते हुए, कर्षति, विषयों को खींचता है। मन विषयों के प्रति आकर्षित होता है, विषयों का अनुभव करता है, तब वो जीव बन गया, तब उसका नाम जीव है। इस प्रकार जीव संसार से सारे विषयों का अनुभव करता है और उसी से सुखी दुखी होता रहता है। शरीरम यदवाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामदीश्वरः गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गन्धानि वाशयात्। अब इस श्लोक में जो 8वां श्लोक है, ये आप किस प्रकार इस शरीर से परलोक को प्राप्त करते हैं, इस शरीर से कैसा निकलता है, ऐसा कहते हैं। ये शरीर छोड़ के जाएंगे ना परलोक के, जो सूक्ष्म शरीर, जिसका नाम सूक्ष्म शरीर है, इस शरीर से सूक्ष्म शरीर बाहर निकलता है, परलोक को गमन करता है। तो गमन करता हुआ दिखाई नहीं देता, जो यहां शरीर है वो वही दिखाई देता है। अब यहां से गमन कर गए, ये आपको दिखाई नहीं देता है, ये समस्या है। तो आया है, ये आता हुआ भी दिखाई नहीं देता, जाता हुआ भी दिखाई नहीं देता। चलो आता हुआ दिखाई इसलिए नहीं देता, वो मादा के गर्भपात्र में है, कब आकर के प्रवेश किया ये पता नहीं चल रहा, वो तो ठीक है, लेकिन जाता हुआ तो दिखना चाहिए था। बाहर ही है तो वो तो खुला है, किंतु जाता हुआ भी नहीं दिखता, आता हुआ भी नहीं दिखता है। इसीलिए लोगों को संशय होता है इसमें कुछ होते भी है कि नहीं होते हैं। ये कैसा चल रहा, ये सारे वैज्ञानिक इसके पीछे लगे हुए हैं, उनको अभी तक समझ में नहीं आया ये होता क्या है, चलता कैसा है। वो अपने हिसाब किताब लगाते हुए जा रहे हैं, वो आया है कि नहीं आया है, कैसा है, आने के बाद क्या होता है ये पता है उसको। तो आया कैसा है और जाता कैसा है ये पता नहीं। ये यंत्र जब बंद हो जाता है, ये गाड़ी जब बंद हो जाती है, तब वो मिशन दिखा देता है गाड़ी बंद हो गई है, अब चला गया है, तब वो बोलता है पास देवे, मतलब वो निकल गया। अब क्या निकल गया ये पता नहीं उनको, अभी कोई मिशन ने उसको पकड़ा नहीं। तब करते ऐसा होता है, शरीरम यदा आपनोति यच्चा अपि उत्क्रामदीश्वरः, ये जो शरीर को प्राप्त करता है इस शरीर में प्रवेश करता है। जैसा प्रातः काल में कहा, वो अंतर्यामी बन करके प्रवेश करता है। कैसे प्रवेश करता है वो विस्तार से शास्त्रों में लिखा है। तत्सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत, भगवान ने सृष्टि की, क्या ये शरीर को बनाया, बनाने के बाद में जैसा आप घर बना करके गृह प्रवेश करते हैं, ऐसे मुहूर्त दे करके भगवान
इसमें प्रवेश करके बैठ गए, बस इतना कहता है। और वो भी कैसा, वहां ऐतरेय उपनिषद में एक कथा है, आप ऐतरेय उपनिषद पढ़े होंगे तो वहां है कथा एक, और दूसरे अध्याय में कहते हैं कि भगवान ने ये मनुष्य को बनाने के पहले बहुत एक्सपेरिमेंट किए। वो पहले देवताओं को बनाए, तो देवताओं को बनाए, भूख प्यास इत्यादि सबको बनाए। तो देवताओं ने कहा कि आप तो बना तो लिए, लेकिन हमारे लिए भोजन व्यवस्था, ये सारे जो है खाने पीने व्यवस्था सब कुछ कहां से मिलेगा? ये तो कोई आयतन बनाना पड़ेगा, कोई घर बनाना पड़ेगा, ऐसे बना के छोड़ने से नहीं होगा। फिर हमको जो 4 वेद पुरुषार्थ है ये सब करना है, इसके लिए कोई स्थान तो चाहिए। तब ठीक है, फिर एक बना देते हैं, ऐसा सोच के उन्होंने एक एक आकार बना करके लाए। पहले घोड़े को बना करके लाया, घोड़े का आकार। वो जो देवता वहां खड़े थे, देखा कि ये बोले कि ये ठीक नहीं है, ये अच्छा नहीं है, हमारे लिए पर्याप्त नहीं है, क्योंकि घोड़ा जो है बैठ नहीं सकता, कर्म कैसे कर सकता है? वो तो दौड़ ही सकता है, तो कर्म कर नहीं सकते, उसका हाथ पैर भी ठीक नहीं है, और खड़े नहीं हो सकते, प्रदक्षिणा नहीं कर सकते, वो नमस्कार नहीं कर सकते, तो कर्म कैसे करेंगे? फिर उनके इंद्रियों भी ठीक नहीं है, बुद्धि भी इतनी ठीक नहीं है, बोले कि इसमें रह करके 4 पुरुषार्थ प्राप्त करना असंभव है, ये गाड़ी ठीक नहीं। उन्होंने मना कर दिया, तो वो छोड़ दिया, बोले कि ठीक है, फिर घोड़े को अलग कर दिया। उसके बाद गाय को बना के लाए, उससे थोड़ा बेहतर, थोड़ा सात्विक, थोड़ा इतने दौड़ते नहीं, धीरे धीरे जाएगी, ऐसे करके गाय को थोड़ा सा बदल करके बना करके लाए। तभी उन्होंने सब कुछ आगे पीछे ऊपर नीचे देखा, बोला ये तो उससे थोड़ा अच्छा है, लेकिन पूरा ठीक नहीं है। ऐसा कहते हैं, ऐसा एक एक को बना करके लाए, एक एक को बना करके लाए, बंदर को बना करके लाए, वैसे बना करके लाए, समझो सबको बना के लाए, सब ये देवताओं ने मना कर दिया। तब फिर भगवान ने सोचा वो क्या करे, अभी इस हिसाब से उनको सब कुछ का चाहिए, मतलब वो देवता ऐसा चाह रहे थे जो खड़ा भी हो सकते, चल भी सकता है, दौड़ना भी हो सकता है, लेट भी सकता है, सोच भी सकता है, और हाथ पैर हिला करके काम भी कर सकता है, और बात भी कर सकता है, सब कुछ करने वाला बराबर एक चाहिए था उनको। तो काफी रिसर्च किया, रिसर्च करने के बाद में फिर भगवान ने मनुष्य का रूप बना के लाया। बोला कि ये बहुत हमने रिसर्च किया है, अब इससे बढ़िया हमारे से हो नहीं सकेगा, ये बढ़िया है, ऐसा करके लाया। तो देवताओं ने पूरा देखा, बोला ठीक है, ये ठीक है, ये परफेक्ट है, तो सुकृतम बदेति, तो देवता सब मिलकर के बोले बहुत अच्छा बन गया, ये तो ठीक है, क्योंकि ये सब काम करता है। तो ऐसा करके वो खड़ा करने का काम सब करता है, ऐसा करके मनुष्य को बनाया। तब बनाते हैं, ये मनुष्य का बनाने का जो ढांचा तैयार किया ना उन्होंने, आकार, पहले एक ढांचा बनाते हैं ना, जैसे मिट्टी का, फिर वो लोहे का बना के फिर उसी में कसर बनाना, ऐसा उन्होंने भी ढांचा बनाया होगा, वैसा है। पिंडम अमूर्छयत, ऐसा है। पहले एक पिंड बनाया, उसमें सारा शेप दिए, शेप दिखा करके उनको दिखाया कि ये ठीक है, बोला ना। तो पिंड बनाया, फिर उसको भट्टी में डाला। तो हमारे स्वामी जी कहते हैं, तो पहले भट्टी में डाल दिया ना, वो थोड़ा पकाते समय ज्यादा पक गया, ज्यादा काला हो गया। तब वो लाया तो उन्होंने कहा ये तो थोड़ा ज्यादा काला हो गया, ये ठीक नहीं है। ऐसा कहा तो वो जितना ज्यादा काला हो गया उसको एक तरफ भेज दिया, उधर अमेरिका में उधर भेज दिया। तब बोला कि थोड़ी गलती हो गया, फिर दोबारा भट्टी में डाला बना करके, तो वो जल्दी निकाल दिया, मतलब पूरा पकने के पहले ही निकाल दिया, तो वो पूरा सफेद सफेद रह गया। तो फिर उनको उधर भेज दिया, बोला कि ये भी ठीक नहीं। फिर बाद में तीसरे बार जो है दोनों को बराबर रखा, मतलब ज्यादा काला नहीं, ज्यादा सफेद भी नहीं, ऐसा रखा, वही भारत में रखा, ऐसा बोलते। इसलिए भारत के लोग ज्यादा सफेद नहीं होते, ज्यादा काला नहीं होता, वो मध्यम के होते हैं। इस प्रकार से वो तैयार किया, फाइनल किया, ये बोलते हैं। तो ये शरीर प्राप्त किया, उसमें प्रवेश किया।
उसके बाद यच्चा भी उत्क्रामति ईश्वर, जब ये यहां से निकल जाएगा यानी दूसरे शरीर के लिए स्वर्ग के प्रति जाएगा, तब गृहीत्वा एदानी संयाति, बोलते जो कुछ उसके सामग्री है, भांड है, वो जो भी सामान तैयार करके ले जाना है वो सब बैग में भर के ले जाता है। तो क्या क्या ले जाएगा? ये सारे इंद्रियों को ले जाएंगे, बुद्धि को ले जाएंगे, कर्म को ले जाएंगे, सब ले जाएंगे, खाली ये शरीर को, ढांचे को यहां छोड़ देंगे। वो ये तो ले जा नहीं सकता। कहीं होता है ना, जो फ्लाइट में बहुत कुछ अलाउ नहीं करता है, ले जा नहीं सकते आप, तो ऐसे ही ये अलाउ नहीं करता ऊपर ले जाने के, इसलिए ढांचे को छोड़ देता है और बाकी सामान लेकर के जाता है। जो फ्लाइट में जा सकता है, ऊपर जाना है ना, तो फ्लाइट ही तो है ऊपर जाने का, और क्या है, तो उड़ करके जाना है, तो वो बस बाकी सब ले जाता है और उसके साथ ऊपर की तरफ वो उत्क्रमण करता है। तो गृहीत्वा एदानी संयाति, कैसे संयाति? तब कहा वायुर्गंधान इव आशयात। जैसे समझो एक पुष्प है, सुगंधी पुष्प है, उस पुष्प से गंध कैसा वायु के साथ मिलकर के दूसरी दूर दूर तक जाता है। पुष्प से गंध का कण अलग होगा और वो वायु के साथ मिलेगा, फिर दूर दूर तक फैलेगा। इसी प्रकार इस शरीर से वो गंध रूप जीव जो है वायु में मिल जाता है, फिर वायु के द्वारा वायु लोक में होकर के ऊपर जहां जाना है वहां जाएगा और फिर पुनः जन्म लेगा। ये जन्म लेने की बहुत लंबी प्रक्रिया है, अब उसकी चर्चा हम नहीं कर रहे हैं, लेकिन है इसके बाद वायु से धीरे 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 उसका क्रम है, वो कैसे जन्म लेता है, बाद में वो जन्म लेगा। इस प्रकार है। अब वायु से गंध, पुष्प का गंध दिखाई देता है क्या? नहीं, दिखाई नहीं देता, किंतु आपको एहसास होता है दूसरे प्रकार से। इसी प्रकार कोई व्यक्ति मर जाता है तो उसके निकट रहने वालों का एहसास होता है कि ये व्यक्ति चला गया, ऐसा वो मरने के बाद एहसास होता है, तब लोग रोने लगते हैं, सब भाव उनका बदल जाता है। तो ऐसा होता है। तो हमने कई बार कई लोगों के, जो कई संतों के समाधि के समय, मृत्यु के समय में साथ में थे, तो ये हमने अनुभव किया, बिल्कुल पता लगता है कि कुछ विदा हो रहा है ऐसा। तो किसी को बहुत दुख होता है और किसी को पहले मालूम हो तो दुख भी नहीं होता, ऐसा उसके साथ मिलता है। किंतु होता है, एहसास तो पता चलता है कि होने वाला, और जाने के पहले भी पता चलता है कि अभी ये जाने वाले हैं, तैयारी है, ऐसा मालूम पड़ता है। तो धीरे धीरे शरीर से निकलने शुरू होते हैं। तो इस प्रकार से वो वायु जैसे गंध को निकाल करके जाता है, उसी प्रकार यह शरीर से निकलकर ऊपर जाएगा, इसीलिए वो दिखाई नहीं देते हैं। अभी ये जो मन षष्ठ इंद्रियों के बारे में कहा, अब उसके बारे में कुछ वर्णन करते हैं आगे। श्रोत्रम चक्षुस्पर्शनम च रसनम घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायं विषयानुपसेवते। श्रोत्र चक्षु स्पर्शन रसना घ्राण, ये तो आप जानते हैं। मनः, ये सब 6 प्रकार के जो इंद्रिय बताए, इनमें अधिष्ठित होकर के उनके ज्ञाता के रूप में, उनके विषयों को भोग करने के रूप में, भोक्ता के रूप में विषयान उपसेवते, विषयों का उपसेवन करता है। जो जो शरीर में पहुंचेगा, उस शरीर में जितने विषयों का वो भोग करने का अवसर है, वो सबका करता है, क्योंकि सभी शरीर पंचेंद्रियों से युक्त नहीं है। कुछ शरीर में इंद्रिय कम है, अन्य अन्य जो प्राणी है, किसी में ज्यादा, किसी में कम। 5 इंद्रिय तो मनुष्य के पास है, और भी कुछ जीवों के पास 5 इंद्रिय है, लेकिन अन्य बहुत सारे जीव हैं जिनके पास 5 इंद्रिय नहीं है, कम है। तो ऐसे भी जीव को प्राप्त करेंगे, ऐसे भी इंद्रियों को प्राप्त करेंगे। इसलिए हमारे शास्त्रों में लिखा है,
ये जो अंगदान करते हैं ना, ये बहुत जटिल विषय है। आजकल इसके ऊपर भी लोगों को बहुत संशय होता है। अंगदान करते हैं, कई लोगों ने हमको पूछा, क्योंकि ये अंगदान का बहुत प्रचार आजकल है। आप मरने के पहले अपने अच्छे अच्छे अंगों को दान करके जाओ। अच्छा, आप लोग जो हॉस्पिटल चलाते हो तो उनको तो पता ही है। तो अंगदान की बात है, लेकिन आप यदि सुनना चाहेंगे तो मैं बताऊंगा। हाँ, तो ये जानने की विषय है। हमारे यहां देखिए, दान की बहुत महत्ता है। दान के लिए तो हम तो सर्वस्व दान की बात करते हैं। अब सन्यास जो होता है सर्वस्व दान ही है। पहले राजा महाराजाओं ने, रघु आदि बड़े बड़े महाराजाओं ने सर्वस्व दान किया। और आप देखा होगा कठोपनिषद में नचिकेता के जो पिता गौतम ऋषि, उन्होंने भी सर्वस्व दान किया था। उसी समय तो नचिकेता से बात हुई। सर्वस्व दान का मतलब आप जो कुछ कमाए सबका दान करो, बिल्कुल बाद में अकिंचन हो जाओ। यही तो रघु ने किया। रघु महाराजा थे, आप जानते हैं, भरत वंश में और सूर्य वंश में, और भगवान श्री राम के पूर्वज थे। वो दान करने के बाद में उसी राज्य में भिक्षा मांग करके जीवन बिताए, अपने ही देश में। कौन कर सकता है ऐसा? तो इसलिए दान के विषय में हमारे सनातन धर्म में जितना बताया और कहीं नहीं बताया, किंतु अंगदान को नहीं कहा है। अंगदान करने को, शरीर दान, अंगदान करने को नहीं कहा। उसका कारण क्या है? कारण यह है कि आप यहां से जब निकलते हैं तो निकलते वक्त अभी बोला ना क्या क्या लेके जाएंगे, तो जो कुछ आपके शरीर में है वो सारे लेके निकलते हैं। आपके जो पोटरी बांधेंगे, पोटरी में ये सब रहेंगे। आपकी बुद्धि, मन, चित्त और पूर्व संस्कार, और ये सारे सूक्ष्म इंद्रियों के सूक्ष्म इंद्रिय रहते हैं, ये भी साथ में रहेंगे। तो अब आपने क्या किया? जीवित रहते ही चक्षु आदि का दान किया, अवयव का दान किया। अब पहली बात यह है कि यह शरीर आपका है, लेकिन शरीर लीगली आपका है कि नहीं है? लीगली शरीर आपका है कि नहीं है? लीगली है, मॉरली नहीं है। शरीर आपका है, इसके लिए मैंने पूछा किसी को, कोई नियम नहीं है। शरीर आपका है स्थापित करने के लिए कोई नियम नहीं है। कोई नियम आप पढ़ करके दे करके बताना। मैंने पूछा था कई लोगों को, मैंने पढ़ा था थोड़ा बहुत, लोगों का पुस्तक सारा है, लेकिन आप लोग जैसा पढ़ते वैसा तो है, हम लोग तो ऊपर से रेफर करते हैं। तो कहीं भी ये नहीं लिखा है, यानी ये स्थापित करना कानून के हिसाब से मुश्किल है कि ये शरीर आपके लीगली आपका है, ये स्थापित नहीं कर सकते। ये तो पहली बात है, ये नियम की बात है। अच्छा, दूसरा, जैसा अभी डॉक्टर जी ने कहा मॉरली, अब मॉरली तो है ही नहीं, क्योंकि इसमें से कोई भी चीज आपने कमाया नहीं है। ये आपका है, बोलने के लिए आपके पास क्या अधिकार है? यदि आप दान करना चाह रहे हैं, आपके माता पिता कह रहे हैं भाई तुम नहीं दान कर सकते हैं क्योंकि हमने दिया है तुमको ये अवयव, हमारे पूछे बिना, हमारे अनुमति के बिना तुम कैसे कर सकते हो? तो क्या जवाब है आपका? ये माता पिता तो बोल सकते हैं ना, माता पिता तो बनाया, तो उन्होंने बनाया है करके तो दावा है, इसलिए तो माता पिता है आपके, तो कम से कम उनका तो परमिशन चाहिए। चलो नहीं है, माता पिता को छोड़ो। दूसरा, आपके पुत्र संतान है, अब वो तो है, कानून के हिसाब से उनकी अनुमति चाहिए, ये तो लिखा है।
अब पुत्र संतान बोलते हैं कि आपके अवयव देने के लिए हम तैयार नहीं है, क्योंकि आप उनके पिता हैं। वो कहते हैं कि हम आपके शव संस्कार अंत्येष्टि पूर्ण अवयवों के साथ करना चाहते हैं, हम नहीं देंगे। ये बात तो कानून के अंतर्गत है। यदि पुत्र आदि विरोध करते हैं तब तो नहीं दे सकते, ये तो सही है। लेकिन उसके पीछे भी तो है, उसके पीछे है कि आपके माता पिता, और दूसरा ये आपका है करके स्थापित नहीं कर सकते। ये तो लीगल बात हो गई, सामान्य बात हो गई। किंतु शास्त्र क्या कहता है? अभी ये जो शरीर से निकल जाएगा दूसरे के लिए, तो उसने क्या किया बंदे ने? उसने अपने आंग अवयव आदि दान दे दिया। तो दान दे दिया तो इसका अर्थ क्या होता है? इदम न ममा, ऐसा करके होता है। माने अब मुझे ये आंख नहीं चाहिए, अब मुझे ये कान नहीं चाहिए, अब मुझे हृदय नहीं चाहिए, और जो जो देते हैं, जो वैल्यूएबल है सारा देते हैं। ये आपने लिख करके दे दिया, तब क्या होगा कि आपके सूक्ष्म शरीर को, क्योंकि दान का मतलब एक बार दे दिया तो फिर आप वापस मिलेगा आप नहीं आपको। ये हमारे दान की थियरी है। दान की थियरी हमारे नहीं, सबके दान की थियरी ऐसे है। कानून के हिसाब से भी दान एक बार हो गया तो वो वापस फिर उसका नहीं, उसका अधिकार नहीं होता। उस इदम न मम कर दिया ना, ये मेरा नहीं है बोल दिया। अब क्या होगा कि जब आप यहां से निकलेंगे, ये बहुत ध्यान से सुनना, बहुत टेक्निकल टर्म्स है और टेक्निकली मतलब जानने योग्य है और विवादित भी है। आप लोग तो हमको पीटेंगे नहीं, इसलिए हम कह रहे हैं, ठीक है। तो सत्य यह है कि अब आप दे दिया, उसके बाद जो सूक्ष्म शरीर में इसका कर्म का असर होता है, क्योंकि जो जो कर्म हम करते हैं उसका असर होता। तो आपने दे दिया, इसका भी असर होगा। अब इसके कारण सूक्ष्म शरीर में उस अवयव का माइनस हो जाता है। ये नहीं कि अवयव आपने दे दिया, अवयव तो सूक्ष्म अवयव को नहीं दिया, स्थूल को दिया, किंतु स्थूल अवयव देने पर आपके उस अवयव की इच्छा नहीं है, यह स्थापित होता है। सूक्ष्म को तो आप दे नहीं सकते ना, स्थूल को ही दे सकते, बाहर के ही देते हैं, किंतु वो देने पर उसके माध्यम से आप सूक्ष्म अवयव में ही पहुंचते हैं। क्योंकि जो जन्मना अंधा होता है व्यक्ति, जन्म से अंधा होकर के जन्म लेता है, उसका वो सूक्ष्म अवयव काम नहीं कर रहा, स्थूल अवयव भी काम नहीं कर रहा, सूक्ष्म अवयव भी काम नहीं कर रहा। तो इसीलिए उसको स्थूल से सूक्ष्म से दोनों दृष्टि से उसको अवयवहीन ही मानते हैं, क्योंकि वो पूर्वकृत कर्म का कुछ फल भोग रहा है। ऐसा नहीं कि स्थूल अवयव नहीं है तो सूक्ष्म अवयव से उसको दर्शन हो जाएगा, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता है। जन्म होने के बाद में किसी कारणवश यदि उसके चक्षु आदि चले जाते हैं तो उसको स्वप्न में चक्षु आदि के द्वारा दर्शन आदि होता है, वो हो सकते हैं, किंतु सूक्ष्म का नहीं होता, ऐसा मानते हैं। अब ये जो दान दे दिया है, ये आपके हिसाब से आप साथ में नहीं ले जाना चाहते हैं, तो फिर आपको साथ में वो आएगा नहीं। तो अगला जन्म जो मिलेगा तो उस अवयव का आप पूरे दान देने के कारण उसको माइनस करके आपको जन्म देगा। ये हमारा कैलकुलेशन, मैथमेटिक्स यही है, और यही मॉरली भी करेक्ट है और बाकी हमारे सनातन धर्म के सिस्टम से भी करेक्ट है। इसीलिए सनातन धर्म में इतना सब कुछ होने पर भी वो अवयवों का त्याग नहीं कहा। अब ये तर्क करने वाले बोलते हैं, एक निमि करके एक बहुत बड़े राजा थे, निमि ने अपने मांस काट करके कबूतरों को दान दिया, ऐसी एक कथा है। फिर दधीजी महर्षि ने अपने शरीर को ध्वस्त करके हड्डी को, रीढ़ की हड्डी को वज्र बनाने के लिए इंद्र को दान दिया। ऐसा दो कथाएं आती है, और भी छोटा मोटा तो और भी हो गए, लेकिन मुख्यतः यह है। अब दधीजी महर्षि की कथा देखिए। दधीजी महर्षि दान किसके लिए किया? एक बहुत बड़ा कार्य के लिए, पर इंद्र को वज्र बनाने के लिए अपने रीढ़ की हड्डी स्वयं जला करके स्वयं करके दिया है, वो वज्रायुध बनाने के लिए, इसके लिए दिया। दूसरी बात,
दधीजी महर्षि स्वयं महर्षि थे, वो ज्ञानी पुरुष थे, उनको तो कोई दूसरा जन्म नहीं लेना था। समझ रहे हैं? दूसरा जन्म तो है ही नहीं ना उनके पास, उनके शरीर आगे नहीं मिला, उनको रीढ़ी हड्डी वाले शरीर नहीं मिला, तो भी उनको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि वो तो मुक्त हो गए हैं। तो यदि आप मुक्त हो गए हैं, समझो आप ज्ञान को प्राप्त किए, मुक्त हो गए, तब तो शरीर दान दे सकता है, पूरा शरीर आप दे सकता है। जब तक मुक्ति नहीं हुई, यदि आप अवयवों का दान देंगे तो टेक्निकली और बाय हमारे जो धार्मिक सिस्टम के अनुसार, बाय रूल, वो रॉन्ग है, ये गलत हो जाता है और दान दिया हुआ वापस नहीं मिलेगा, तो फिर आपको वो अवयव से युक्त शायद आगे जन्म मिलेगा नहीं, ऐसा हो सकता है। दूसरा, जो गरुड़ पुराण आदि के अनुसार जो अंधा होके जन्म लेता है, काना होके जन्म लेता है, लंगड़ा होके जन्म लेता है, उनका पूर्वकृत कर्म का देखना, कौन से कर्म के कारण ऐसा ऐसा जन्म लेता है, जन्म से जन्मजात उसका कारण बताया, उसने ऐसे ऐसे अवयवों को नुकसान पहुंचाया, इसके कारण उसका ये अवयव ऐसा होता है। इस थियोरी को अभी बहुत रिसर्च करना बाकी, इसके ऊपर कोई रिसर्च नहीं किया, इसके ऊपर केवल सांख्य दर्शन ने रिसर्च किया है। सांख्य दर्शन एक ऐसा दर्शन है, ये कंप्लीटली फिजिक्स को और फिजियोलॉजी को बहुत अच्छा एनालाइज किया है सांख्य दर्शन। उनके जो अच्छे जो ग्रंथ आप पढ़ेंगे तो उसमें ये सब आता है। तो उन्होंने ये कहा कि आपके इस समय के विचार, ये विचार कैसे आगे जन्म को उत्पन्न करता है, इस थियरी को बहुत अच्छा उन्होंने एस्टैब्लिश किया। तो आप अभी जो विचार करते हैं, आप दो प्रकार के विचार करते हैं, एक तो नकार विचार करते हैं, एक चाहिए करके विचार करते हैं, पॉजिटिव करते हैं, किंतु दोनों का असर विचार की दृष्टि से एक होने से दोनों ही हो सकता है। आप जो नहीं करके हम विचार कर रहे हैं ना, हो सकता है आप बाद में वही बन जाएंगे। ऐसा उन्होंने सिद्ध किया, क्योंकि जो नहीं में जो ना होता है ना, एब्सेंस का कुछ बनता नहीं, और उसके जिसके विषय में आप सोचते हैं वही बनता है। इसलिए त्याग मोक्षार्थ होना चाहिए, बाकी कोई त्याग नहीं होना चाहिए। बाकी त्याग करेंगे तब आपको ये सब समस्याएं आ सकती है। मोक्ष के लिए आप अपने कर्मों को त्याग कर सकते हैं, मोक्षार्थी के लिए वो सब छूट है, क्योंकि वो मोक्ष पाना चाहता है, वो आगे उसको कुछ चाहिए नहीं, तब तो ठीक है। फिर आपको और अच्छा आगे चाहिए, उसके लिए ये नहीं होता। अर्थात ये जो अंगदान आदि के विषय में, पुण्य के विषय में ये कहा नहीं है, शास्त्र में नहीं लिखा। इसलिए हमारे आचार्य लोग भी, कई लोग इसको मना करते हैं कि ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा इस प्रकार करते हैं। किंतु जो मुक्त पुरुष होता है, जैसे दधीजी जैसे महर्षि है, आप मुक्त पुरुष है, तो आप कर सकते हैं, केवल परहितार्थ सोच करके और प्रकार के सोच करके कर नहीं सकते। दूसरा, आप एक व्यक्ति के लिए प्रार्थना कर सकते हैं कि उसके कोई रोग है, कोई समस्या है, आप उसको आर्थिक सहायता, अपना जो कमाया हुआ उसका दान कर सकते हैं, उसके लिए देवी देवताओं के प्रति प्रार्थना कर सकते हैं। यह है सत्य, यह है कि यह शरीर आपका नहीं है, आपका अधिकार में नहीं है, यह शरीर आपको मिला हुआ है। आप केवल इसमें अभिमान करके मान के बैठे हुए हैं कि मेरा है, कब्जा करके बैठे हुए हैं। इसलिए मैंने बोला ना, बाय रूल आप कैसे स्थापित करेंगे ये आपका है, रेंट पे मिला हुआ, रेंट पे मिला हुआ है, कब्जा करके बैठा हुआ, और बाद में छोड़ के जाना है, और छोड़ के जाएंगे तो वो दूसरे का होता है। यदि माता पिता उसके इसके ऊपर दावा ठोके कि ये तो हमारा है, ये हमने बना के दिया इनको, ये अपना कैसे बोल रहा है, तो उसमें हक बनता है। अब वो तो माना कैसे करेंगे? अब जैसा बच्चों का अधिकार बनता है पिता का शरीर माता के शरीर में, जैसे पत्नी का अधिकार पति का शरीर में होता है, ये सब कानून से लिखित किया। अब उसी प्रकार माता पिता का भी अधिकार मॉरली बनता है। आपका अधिकार तो बनने के लिए कोई रास्ता नहीं, आपका अधिकार तो आपके शरीर पर नहीं है, यही शास्त्र मानता है।
इसीलिए जैसा अभी हम कोई कमरे में, अभी जैसा आपने कहा कमरे में आके अभी बैठे हुए हैं, तो ये कमरा मेरा है तो कह रहा है थोड़ी देर के लिए, इसका मतलब मेरा कैसा होता है? अब आप बेच सकते हैं क्या? 4 दिन आपको चाबी मिल गया, कल बेच के चले जाएंगे, कमरा फ्लैट बेच के चले जाएंगे, होगा क्या? नहीं होगा, ऐसे कैसे होता है? तो अथवा उसके अंदर जो सामान है, फर्नीचर है, एक एक निकाला और बेच दिया, 4 दिन के कमरा भाड़ा मिल जाता और सारे फर्नीचर खत्म कर दिया और उसमें जो भी मटेरियल लगा है बेच के गया, ऐसा हो सकता है? तो फिर कैसे हो सकता है बताओ? किसी भी प्रकार नहीं हो सकता। या तो फिर आप शास्त्र जो बोल रहे हैं गलत है बोलो, और ऐसा जो सोचते हैं इसको पूरा नास्तिक बोलना पड़ेगा। नास्तिक इसी दृष्टि से कि शास्त्र जो जो कह रहा है उसको वो नहीं मानता है, कि वो आत्मा इधर प्रविष्ट करके बैठा हुआ है, केवल कुछ दिन के लिए बैठा हुआ है, ये शरीर तुम्हारा नहीं है, शरीर का अधिकार तुम्हारे नहीं है, तो जब तुम्हारा ही नहीं है तुम उसको लिख करके दूसरे को कैसे दे सकते हो जो संपत्ति तुम्हारी ही नहीं है? ऐसा प्रश्न होता है। ये तर्क समझ में आया? और ये बिल्कुल सॉलिड है, हाँ, इसका कोई जवाब नहीं, इसको नहीं सोल्व कर सकते। पत्नी का अधिकार है शरीर के ऊपर, हाँ पोजीशन करते हैं, हाँ अभी तो मर गया, हाँ। नहीं करता। पत्नी और दूसरा वगैरह परमिशन देते हैं करने के लिए, हाँ। किडनी ट्रांसप्लांट करो, लीवर निकालो, हाँ, तो वो भी क्या है, क्योंकि वो इसलिए कि वो उसका अधिकार यदि है तो वो पहले से वो जो आदमी परमिशन देते हैं ना तब होता है, उसका परमिशन नहीं है ना, उसको नहीं, उसको मालूम नहीं है, तो वो मालूम नहीं है तो ये आएगा ना, उसका आगे वाला कर्म में संबंध आएगा और वो इनके ऊपर जो है क्या बोलते हैं दोष लगेगा, पाप लगेगा कि इसने जो है उसको प्रयोग कर दिया। सूक्ष्म जीव के साथ में तो ज्ञानेंद्रिय जाते, कर्मेंद्रिय कहा जाता है। नहीं, कर्मेंद्रिय नहीं, ज्ञानेंद्रिय का गोलक, अब चक्षु आदि तो ज्ञानेंद्रिय का गोलक है, और लीवर किडनी वो तो इंद्रिय नहीं है, लेकिन अवयव है, वो अवयव है। अभी इंद्रिय समझा तो ये 5 को ही है, बाकी कोई इंद्रिय समझा नहीं है, लेकिन उसमें भी है इंद्रिय, उसमें भी है चेतनता, उसमें तो त्वचा तो है ही, त्वचा एक इंद्रिय है हमारा, त्वचा है सब में। वो क्या है मैं सच बताऊं, आप नाराज नहीं होंगे तो सच बताता हूं, ये पैसा का मामला है, ये केवल बिजनेस का ऐसा सोचते हैं, बिजनेस का नहीं होता है ये आप कह रहे हैं, तो ऐसा होना है तो क्या करना चाहिए था, उसको फ्री में डिलीवरी करना चाहिए था। नहीं, वो जो देने वाला नहीं है, जो उसको अप्लाई करते हैं या प्रयोग करते हैं, नहीं, वो तो कोई संस्था करती हो गया वो पैसा खर्च करके, लेकिन उसका बिजनेस उसके पीछे रहता है। और दूसरा, ये जो कर्म का संबंध है, अभी जैसा संपत्ति लिख करके दिया बोला, तो ये संपत्ति मान करके लिख करके देने के लिए कुछ होगा तो हो सकता है, उसके अपनी संपत्ति मान करके लिख करके दिया हो तो हो सकता है। अब ये अच्छा, कभी कभी क्या होता है कि जैसे किसी का जो है अवयव निकाल के वो अपने पति के लिए या फिर उसके लिए ट्रांसप्लांटेशन करते हैं, वो तो होता है, जैसे किडनी को किसी का एक किडनी निकाल करके दूसरे को दे दिया, वो दे दिया, ऐसा करके हो सकता है। तो उसमें भी बाकी तो ठीक है, बाकी आप रिश्ते के कारण उनको मदद करने के लिए कर रहे हैं, वो प्लांटेशन किया, सब कुछ किया, लेकिन उसमें भी ये तो आएगा ही कि दान का विषय है कि नहीं है, वो ये प्रश्न तो रहेगा तब भी, क्योंकि ये आपके अधिकार में आकर के दान का विषय बना अथवा नहीं बना। इसीलिए शरीर के जो शास्त्र के दृष्टि से शरीर आपको यूज करने के लिए मिला है, ये हम मानते हैं। तो उस स्थिति में आपका इसमें से कोई भी निकाल करके प्रयोग करने का, इसको संरक्षित करने का, इसके द्वारा मोक्ष तक पुरुषार्थ प्राप्त करने का आपको अधिकार है, लेकिन लेना देने का जो अधिकार है, जैसे हमने कल पैतृक संपत्ति के बारे में बोला, तो पैतृक संपत्ति में भी तो ऐसा ही है, उसको आप पूरा दान नहीं कर सकते, उसको प्रयोग कर सकते हैं, उसके बाद दूसरे को देना है, अपने पितृ को देना। इस दृष्टि से ये सारा गलत हो जाता है। फिर इसको प्रमोट क्यों करते हैं, उसका बहुत सारे कारण है, जैसा आप बोल रहे हैं, कुछ लोग तो फ्री में करते हैं और कुछ लोग तो इसका बड़ा व्यवसाय करते हैं, और जैसे ब्लड बेचने से लेकर के सारा कुछ उसमें तो व्यवसाय चल रहा है,
और कुछ लोग तो दान में देते हैं, ऐसा है कि नहीं है कि हम नहीं मानते। अब जैसा दीदी जी ने दान में दिया, लेकिन वहां कारण क्या है, उसका कोई जन्म संबंध नहीं है आगे, तब हो सकता है यदि आप पक्का है कि आगे नहीं है। तो यदि आप समझते हैं चलो मैं आंख दे रहा हूं अभी, आगे मैं अंधा होकर जन्म लूंगा तो भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, तब दे सकता है, तब दे सकता है, क्योंकि आप उसको त्याग कर दिया तो आपको वो नहीं चाहिए, तो आगे ऐसा हो तो भी मेरे कोई दिक्कत नहीं, ऐसा स्वीकार करते हैं तो परफेक्टली उसके हाथ में है, वो तो उसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते। वो फिर भी वो दूसरे का माल दे रहा है, दान का जो नियम के अनुसार दूसरे का माल दे रहा, ऐसा होता है। तो इतने में मना करते हैं। और ये शास्त्रों में क्यों नहीं लिखा, इसका मैं कारण कह रहा हूं, क्योंकि शास्त्र में इसको लिखना चाहिए था। यदि ऐसा होता तो अन्य सारे चीजों के दान का पूरा चिट्ठा बना रखा है जगह जगह, इतने इतने मोटे ग्रंथ बने हुए, क्या क्या आप दान कर सकते हैं, उसमें यह नहीं लिखा है। तो ये एक प्रश्न है। अच्छा, अब कुछ लोग कहते हैं कि उस समय ये ट्रांसप्लांटेशन और दूसरे करना इत्यादि नहीं था, वो ऑपरेशन आदि होते नहीं थे, तो ये होना संभव नहीं था, इसलिए नहीं लिखा है, ऐसा कुछ लोग कहते हैं। लेकिन ऐसा भी नहीं है। जहां तक आयुर्वेद की बात है, आप सुश्रुत संहिता में और अन्यत्र में बहुत सारे ट्रांसप्लांटेशन के काट करके लगाने के सारे विधि वहां बताए हुए हैं। और ये आजकल के जो मेडिसिन का डेवलपमेंट होने के कई हजारों साल पहले ये संभव था और किया भी था। और ये महाभारत में भी बहुत जगह आता है। महाभारत में युद्ध में जाते हैं तो युद्ध में किसी किसी का अवयव कुछ कट जाता है, कुछ निकल जाता है, सब तो होता ही थे, तो उसको सब रिप्लांटेशन किए हुए वहां शस्त्र शल्य क्रिया जिसको बोलते हैं, शल्य क्रिया वहां है। तो ये उपचार करने वालों में सारा लिखा हुआ है। तो कम से कम 4-5 हजार साल पहले तो थे। अब वैदिक काल में नहीं थे, कोई बात नहीं, लेकिन उसके बाद भी तो व्यवस्था तो बना ही सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं लिखा है। तो इसीलिए ये दान के दृष्टि से जो कहा जा रहा है, ये शायद हमारे सनातन धर्म के इस हिसाब से नहीं होना चाहिए। होने पर ये जो सूक्ष्म शरीर की ये जो इतने इतने भेद आते हैं, ये कहने का तात्पर्य है। इसलिए ऐसे ऐसे विषय है जो हम शास्त्रीय धर्म से, जैसे भ्रूण हत्या, ये भी एक बहुत बड़ा विषय है। हमारे यहाँ पाप ही कहा है उसको, अब किसी भी प्रकार उसको अपाप नहीं कहा, उसका कोई प्रायश्चित भी नहीं बोला। ऐसे करने वाले को अगले जन्म में बच्चा होगा नहीं, वो निसंतान रहेंगे, एक जन्म में कई जन्म तक निसंतान रहेंगे, ऐसा बोला। तो इतना स्ट्रांगली जब बोल रहे हैं तो इसका क्या तात्पर्य हो सकता है? बिना जान के, बिना समझ करके तो नहीं बोल रहे हो, तो है। हम नहीं जानते, हम शास्त्र को नहीं मानते, हम आधा नास्तिकता का प्रयोग करते हैं तो अलग बात है, लेकिन सत्य तो सत्य है, लॉजिकली भी और प्रैक्टिकली भी ऐसा होना चाहिए। इसलिए जो चल रहा है ठीक है, लेकिन इस प्रकार होना चाहिए। ज्ञानी पुरुष होगा तो कर सकता है। बाबा साधु ऐसे सन्यासी होते हैं, और सन्यासी का तो कुछ अपना है ही नहीं। इसलिए सन्यासी, जैसे हम लोग सन्यासी होते हैं, हमारा पहला नियम है कि हमें दान देने का अधिकार नहीं है। सन्यासी दान नहीं दे सकते। क्यों? तुम्हारे पास है ही नहीं कुछ, तुमने सब त्याग दिया। अच्छा, दान दोगे तो तुम कहां से लाया, ये प्रश्न होगा। तो त्यागा नहीं ना, इसलिए सन्यासी होकर के दाननामा नहीं होता है, तो दान के लिए अधिकारी नहीं है। दान के लिए अधिकारी नहीं है, दान लेने के लिए भी अधिकारी नहीं है। वो भिक्षा ले सकता है, दान नहीं ले सकता, प्रतिसंग्रह नहीं कर सकता, प्रतिग्रह नहीं कर सकता, क्योंकि वो उससे मुक्त हो गया है, उससे अलग हो गया है। तो एक दो प्रकार का दान, एक भिक्षादान होता है। भिक्षादान में क्या है कि उस सन्यासी के लिए जो जो आवश्यक सामान है, प्रायोगिक रूप से भोजन है, वस्त्र हो, अथवा कमंडल हो, पात्र हो, ऐसे ऐसे जो आप सन्यासी प्रयोग करते हैं, पुस्तक हो इत्यादि। और उसमें भी ये लिखा है कि इससे अतिरिक्त आप रखना नहीं। आपके पास एक कमंडलू से काम चलेगा तो 2 कमंडलू रखना नहीं, लेकिन हम लोग रखते हैं, 2-4 रखते हैं, तो बात अलग है। लेकिन नहीं लिखा है ऐसा, उतना भी नहीं रखना है। और ये जो वस्त्र आदि होते हैं, ये वस्त्र आदि स्वयं अपने पहनने के बाद ये जब तक फटेगा नहीं तब तक इसको बदलना नहीं। जो फटेगा और उसको काम नहीं आएगा तब उसको बदलना है। और बदलने के लिए बाद भी वो इधर उधर फेंकना नहीं, इसको कोई रीयूज नहीं करना चाहिए। मतलब इससे कोई पोंछा लगाए, साफ करे, ऐसे कोई नहीं करना। इसको या तो जला देना है या फिर नदी में प्रवाह करना है,
क्योंकि ये वस्त्र जो है केवल वस्त्र नहीं है, ये एक दिव्य वस्तु है, वो आपको आच्छादन करने के लिए दिया है और इसके बाद में इसका कोई दोबारा प्रयोग नहीं करना। प्रयोग करेंगे तो उसको भी पाप लगेगा, देने वाले को भी पाप लगेगा, उसको भी लगेगा। इतना स्ट्रिक्टली लिखा है। तो इसीलिए क्योंकि उसके पास कुछ रहता नहीं, तो जिसके पास है वो करें, जिसके पास नहीं है वो ना करें, यही इसकी प्रक्रिया है। इसीलिए ये अभी मैं आपको प्रश्न फिर दे रहा हूं, आप रिसर्च करके बताओ कि ये शरीर का अधिकार हमारा है कि नहीं है। आप कानून स्टडी करो, फिर पता लगाओ कि ऐसा कहीं लिखा है, कुछ तो पॉइंट हो कि इसमें हम स्थापित कर सके कि ये शरीर मेरा है, मतलब ओनरशिप जो है आपका है कि नहीं है, तो ये देखना चाहिए। जो भगवान ने बनाया है उसका कानून लोग कैसे बना सकते हैं? नहीं, वो भगवान ने बनाया कानून ना, उसका एक लॉजिक होता है। भगवान ने बनाया, हाँ, भगवान की बनाई चीज के बारे में दुनिया के लोग कानून कैसे बनाए? नहीं बनाएंगे ना, उसी के लिए तो बना रखे सारा नहीं, सारा देव किसके लिए बनाया? वही बनाया, लेकिन वो देखिए भगवान ने जो बनाया भी है ना, उसका लॉजिक होता है। लॉजिक तो एक ही होता है, वो आपने बनाया हो, आने ने बनाया हो, भगवान ने बनाया हो। अब भगवान को हम मानते हैं तो भगवान का लॉ को मानते हैं, वो लॉ है ही, और सारे लॉ उसी लॉ पर आधारित है। जो आप देखेंगे अभी पंचभूत है, और पंचभूत नहीं तो आप लॉ का प्रयोग कैसे करेंगे? पंचभूतों का सारे का नियम है, पृथ्वी का नियम है। अब भगवान ने बना के दिया, आप प्रयोग कर रहे हैं। अच्छा, उसके बाद उसी से बना हुए गाड़ी है, मकान है, दुकान है, फिर ये बनाया हुआ, फिर सारे का कानून का कोई भी डिपार्टमेंट आप ले लो, उसके पीछे तो भगवान का लॉ है। भगवान का लॉ के बेस्ड फिर व्यावहारिक लॉ बनाया, इसलिए वो तो चाहिए ही आपको। उसके बिना, जैसा आप मॉरल बोलते हैं ना, मॉरल लॉ जो भी होता है, तो मॉरल लॉ का मतलब क्या है? वो तो लिखित नहीं होता, वो आपको मान के चलना है, तो वो भाव से होता है, मानने से होता है, तो वो भी एक लॉ ही है, उसको भी अपनी तरह से मान्यता है। तो लिखित लॉ कुछ और होता है, क्योंकि लिखित लॉ कंप्लीट नहीं है, लॉग बुक को स्वयं कहता है ये कंप्लीट नहीं है, ऐसा है ना। वो पहले क्या दूसरे तीसरे पन्ने में कहीं एक जगह लिखा होता है वो कि ये कभी भी 100% कंप्लीट नहीं होता है, हो ही नहीं सकता, क्योंकि मनुष्य के बनाया हुआ परिवर्तन के विषय होता है, और इसलिए वो परिवर्तन करते रहते। तो वो है नित्य लॉ जो परिवर्तन के अंतर्गत आता है। इसलिए आप कुछ शब्द प्रयोग करते हैं, किसी के प्रति गलत शब्द प्रयोग करते हैं, उस गलत शब्द का एक वापस गलत शब्द आपके पास आता है। ये एक लॉ काम करता है उसके पीछे। आपने किसी को परेशान किया तो आपको भी वो परेशानी आ जाएगी, और आपने किसी को मदद किया तो वो ऐसे मदद आपको मिलेगी। हमारा जीवन में बहुत जगह ऐसा अनुभव है, मतलब बिल्कुल परफेक्टली ऐसा होता है। कितने बार हम अनुभव करते हैं ऐसा। कभी किसी को हम कभी कभी होता है ना, कभी गुस्सा से या कभी किसी स्थिति में कुछ शब्द कुछ ऐसे हम कह देते हैं जो बाद में हम सोचते हैं ऐसा नहीं कहना चाहिए था, तो बाद में हम देखते हैं वो अधिक समय नहीं लगेगा, वो वापस ऐसा ही हमारे पास आएगा, और हमको वो ज्यादा लगता है क्योंकि हम बाकी नहीं करते हैं, तो हमारे जीवन के शैली के कारण वो स्पष्ट रूप से जल्दी हो जाता है। इसलिए बहुत सावधान रहना पड़ता है, उल्टा आपको वही सुनाई देगा। तो मैंने शायद आपको सुनाया होगा कई बार। एक बार मैं फ्लाइट में यात्रा करके जा रहा था, कहीं से अचानक कोई कार्यक्रम के बीच में कोई मीटिंग के लिए भोपाल आदि जाना पड़ा, और उधर से फ्लाइट में बैठ करके जा रहा था। तो वो फ्लाइट में जब उतरा, बेंगलुरु में बीच में उतर था, तो हमारे सामने पास में जो है बुजुर्ग थे, तो वो ऊपर जो कैबिन में जो बैग रखते हैं तो वो उठा नहीं पा रहे थे, तो मैं उसी के ठीक पीछे खड़ा था, तो मैंने उठा करके नीचे रखा, और वो बुजुर्ग थे दोनों पति पत्नी। तो मैंने बोला आप चलिए हम लेकर के आपको दे देंगे। तो मैंने वो बैग उठा करके नीचे तक लाया, फिर बस में बिठाया, और बस में भी वो बैग, तब नीचे जब वो लोग इधर आ गए थे, मतलब एक्सिट में आ गए, तो तब मैंने उनको हाथ में पकड़ा दिया, वो चले गए। बस इसके बीच में कोई बातचीत कुछ नहीं हुआ, तो उन्होंने कुछ बोला भी नहीं, हमने कुछ देखा भी नहीं, और जाते सब वो मुस्कुरा करके वो बैग पकड़ के चले गए। अब उसी यात्रा में जब मैं रिटर्न जा रहा था, तो इधर से मैं फ्लाइट में बैठा, ऐसे ही मैं वहां जाके कोचिन में उतर रहा था जहां नेक्स्ट वो उधर था।
तो उसी में वापस जब 3 दिन कुछ कार्यक्रम था, मीटिंग के लिए आया, तो उसके बाद जा रहा, तो वही मेरे पास में 2 और पति पत्नी बैठे हुए थे। वो तो इतने बुजुर्ग नहीं थे, युवा लोग ही थे। तो वो लोग, जब मैं ऊपर से बैग निकाला तो उन्होंने मेरा बैग हाथ में लिया और ऐसे ही ले जा करके फिर वो गाड़ी में लेकर के वो वहां तक गाड़ी में उतार करके हाथ में दिया। उन्होंने भी मेरे से कुछ बातचीत नहीं की, बस कुछ नहीं बोला, ऐसे करके उधर दे दिया। तो मैं तो हंस रहा था अंदर, क्योंकि ये देखिए बिल्कुल एग्जैक्टली वो कोई रिलेशन नहीं है, कुछ भी नहीं है। अच्छा, उन लोगों को मेरे कुछ करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि तो मैं तो युवा हूं, पकड़ के जा सकता हूं, मेरे पास एक ही बैग है, वो तो क्या है। लेकिन उन्होंने क्या सोचा होगा, साधु है, वो बैग लेके जा रहे हैं तो हम मदद करेंगे, उन्होंने उस दृष्टि से किया होगा, तो हमने दूसरी दृष्टि से की। तो ऐसा होता है, एग्जैक्टली आपको ऐसा ही वो पकड़ा जाएगा। तो फिर मैंने उनको कोई परिचय भी पूछा नहीं, कुछ नहीं पूछा, वो बैग वहां दे दिया, फिर वो चले गए और दे दिया, बस हो गया। तो ऐसे कई बार कई घटना ऐसा होता है। तो इसका मतलब वो हमको हो रहा है ऐसा नहीं है, सबको होता है वो, लेकिन किसी को मालूम पड़ता है, किसी को नहीं मालूम पड़ता है। आपको याद रहता है, हमें बहुत समय याद रहता है, हम कहीं गलत शब्द बोलते हैं तो हम सावधान रहते हैं, हमको पता है ये शब्द घूम फिर करके कभी ना कभी आएगा, और जब वापस आएगा तो भी हमको स्मरण होता है, देखो पहले ऐसा कहा था, इसके कारण ये वापस आया, ऐसे होता है। तो इसका क्या है कि ये रूल है, ये भगवान का रूल है, ये जो वापस आपको दिया जा रहा है ये तो हमारा रूल नहीं है, ये भगवान का रूल है। और भगवान का रूल को मदद करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए हम रूल बना के रखे कि वो उसने गलत किया तो उसको सजा देना चाहिए, ऐसा करके। तो इसलिए कुछ है ये इसमें सिद्धांत। तो हम दूसरे विषय पे चले गए थे, समय भी हो गया, इधर समाप्त करते हैं। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम नमः पार्वती पदे हर हर महादेव। नमो नारायण।